सिक्स क्लास चैप्टर 1 जोग्राफी पेज नंबर 77, जिसमें हमने अर्थ इज़ द सोलर सिस्टम, पृथ्वी और उसके सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था कि हजारों तारे जो हम आकाश में देखते हैं उनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और वो किस तरीके से, और ये प्रणाली ग्रीक से उसकी गणना करना सीखा था। हमारे भारतीय जितने भी खगोल शास्त्री हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमी है, तो ये सारे हमें आकाश में होने वाली गतिविधियों की या उसके जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और तारों का एक जो बड़ा समूह है, ये जो जिसको हम गैलेक्सी के रूप से जानते हैं, और ये सोलर सिस्टम में मिल्की ऑफ द वे का एक हिस्सा होता है। और सौर मंडल में जितनी हमारी आकाशगंगाएं सबसे प्राचीन है, और सौर मंडल में हमारी आकाशगंगा मिल हमारी हमारी आकाशगंगा सबसे करीब जो मिल्की वे के नाम से जानते हैं, जिसे हम होम गैलेक्सी के रूप में भी जानते हैं। एंड्रोमेडा की आकाशीय गंगा या गैलेक्सी लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर 20.8 हजार किलोमीटर की दूरी पे है। और प्रकाश में 300,000 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड लाइट प्रकाश है जो कि ट्रेवल करता है या पहुंचाता है। और 2 अरब 79 करोड़ 79 लाख 2,458 किलोमीटर सटीक होने के लिए यहाँ पे ये यात्रा करता है। जो एक प्रकाश वर्ष में, वही दूरी जो प्रकाश में एक वर्ष लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करता है। और आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 10,000 करोड़ तारे हैं। और जैसे कि यूनिवर्स ने लगभग ज्ञात हुआ था कि 125 बिलियन आकाशगंगा हैं ब्रह्मांड में, और सभी आकाशीय गंगाएं पिंड, नक्षत्र और आकाशगंगाओं के घर हैं। तो ये सभी हम इसके बारे में जानते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम जो सूर्यमंडल का जो परिवार होता है, ये इसको परिवार कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जो सूर्य है, मुख्य तौर पे इसका जो सौरमंडल का सदस्य सूर्य है, और सूर्य के चारों परिक्रमा सभी तारे लगाते हैं। क्योंकि जो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश होता है, वास्तव में देखा जाए तो इन ग्रहों में अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सारे प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, या गर्मी जो एकमात्र इनका स्रोत है। सौरमंडल के अन्य सदस्य भी हैं, जैसे चंद्रमा हैं, और भी छोटे छोटे ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड है। ये सब प्रत्येक के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। इसके बारे में हमें अगला, जैसे कि सौरमंडल में जो सबसे मुख्य अपन ने पढ़ा था कि सन सूर्य एक तारा है, और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक इसकी ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और ये तारों की गिनती में आता है। इसका प्रकाश 4.2 साल के वर्ष के दूर रहता है। और सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारे होते हैं। सौरमंडल के बीच की स्थिति में सबसे बड़ा जो इनका गैप होता है, यह सूर्य का व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास, मतलब सूर्य लगभग पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, और इसका वजन लगभग 300 करोड़ गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग समथिंग जो फिगर दे रखी है, इतने किलोमीटर दूर है, 1 अरब 50 करोड़ हजार किलोमीटर की दूरी पे है। सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पे पहुंचता है, कम से कम लगभग 8 मिनट के अंदर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। और सूर्य बहुत गर्म और गैसों से बना होता है, जिसके कारण हमें उसकी ऊष्मा पृथ्वी पर महसूस होती है, जिसका निर्माण नेबुला के रूप में हमें ज्ञात हुआ है।
गर्म गैसों के चलते हुए जो बादल होते हैं ये सभी दिशाओं में ऊर्जा का वितरण करते हैं, और सूर्य की तरह इसका इनका भी तापमान होता है, क्योंकि सूर्य जो अपनी ऊष्मा देता है तो सभी तारों में भी उनका ऊष्मा या उनका गर्माहट विद्यमान होती है। तो इसके बाद हम अगला एक 5500 डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटर में रहता है, और आसपास की जो परिधि रहती है उसमें 5500 सेंटीग्रेड पर रहता है, और इसके 16 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में केंद्र में रहता है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का बल, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, परंतु ब्रह्मांड में भी एक अपना खुद का एक फोर्स होता है, जो कि जिसको ब्रह्मांड का बल या एक बुनियादी बल जिसके रूप में हम जानते हैं। और ये खगोल पिंड में अंदर अपनी आंतरिक तौर पे ही अपनी विशेषता लिए होता है, और इनमें कई कारणों से ये काफ़ी स्वतंत्र रूप से अपना भ्रमण करते हैं, और उनमें गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल के सभी ग्रहों में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, और ये पिंडों में अपनी गति को नियंत्रित, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने आप अपनी जगहों पे स्थित रहते हैं या अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और हमारी पृथ्वी में जो ऊष्मा और प्रकाश बहुत कम होता है, इसका अंश मात्र ही होता है, और पृथ्वी में ये सभी ऊर्जा पृथ्वी पर सभी ऊर्जा जीवन के रूप में काम आती है। जो भी एनर्जी होती है वो सब जीवन के रूप में काम आती है। इस सौरमंडल में, जैसे कि हमने अभी पढ़े थे कि ब्रह्मांड में एक अपने आप में स्वयं